हाय गाइस, कैसे हैं? उम्मीद है कि स्वस्थ होंगे। तो आज जो है हम पार्टनरशिप का चैप्टर नंबर 4 रिकंस्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप ये लेकर आए हैं। इसका क्वेश्चन नंबर 9 लेकर आए हैं। कितना लेकर आए हैं? 9। तो इस चैप्टर में हम शुरू से ही आपको बता रहे हैं क्योंकि जब ये चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे उसके बाद इसमें आपको दो ही चीज़ निकल कर आएगा कि एक आपको सेक्रीफाइस रेशियो निकालना है और दूसरा आपका गेनिंग रेशियो निकालना है। तो सेक्रीफाइस रेशियो का फॉर्मूला आपको हम बताए हुए हैं, गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला आपको हम बताए हुए हैं। क्या होता है सेक्रीफाइस का फॉर्मूला? क्या होता है कि ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। गेनिंग का फॉर्मूला क्या होता है? न्यू माइनस ओल्ड रेशियो। और आपको हम बताए थे कि आप अगर एक सेक्रीफाइस का ही फार्मूला लगाएंगे तो सेक्रीफाइस के फार्मूला पर आप सेट करेंगे तो जो माइनस में आएगा वो क्या होगा? गेन होगा। जो प्लस में आएगा वो सेक्रीफाइस होगा। कोई दिक्कत? तो दिक्कत नहीं है। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 पे बढ़ते हैं। और इससे पहले उसमें देखिए दिया हुआ है 9 में, नॉट टू क्लोज द जनरल रिजर्व अकाउंट। मतलब जनरल रिजर्व अकाउंट को क्लोज नहीं किया जा रहा है। क्या नहीं किया जा रहा है? क्लोज करने के लिए नहीं बोल रहा है कि आप जनरल रिजर्व क्लोज नहीं कीजिए। कोई दिक्कत? तो आइए हम सवाल को पढ़ते हैं। दिया हुआ है एक्स वाई जेड आर पार्टनर्स इन ए फॉर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन 5 to 3। एक्स वाई और जेड 3 पार्टनर है जो कि तीनों पार्टनर आपस में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो मतलब आपस में जो लाभ बांट रहा है वो अनुपात आपको दिया है 5 to 3, यानी 5:2:3 दिया हुआ है। उसके बाद है देयर बैलेंस शीट एट 31 मार्च 2023 शो ए बैलेंस ऑफ 60,000 इन जनरल रिजर्व। कह रहा है कि 31/3 यानी 31 मार्च 2023 को उसके बैलेंस शीट यानी आर्थिक चिट्ठा में 60,000 रुपया जनरल रिजर्व अकाउंट दिख रहा है। कोई दिक्कत? उसके कहते हैं फ्रॉम 1 अप्रैल 2023 दे विल शेयर प्रॉफिट इक्वली। अब बोला है कि 1 अप्रैल 2023 को वह लाभ को कैसे बांटेगा? इक्वली बांटेगा। रिकॉर्ड द नेसेसरी जर्नल एंट्रीज टू गिव इफेक्ट टू द अबव एग्रीमेंट ऑफ XYZ डिसाइड टू नॉट क्लोज द जनरल रिजर्व। अब बोल रहा है कि आपको जर्नल एंट्री रिकॉर्ड करना है और आपको ये भी ध्यान देना है कि जनरल रिजर्व को रिकॉर्ड मतलब क्लोज न करते हुए आपको जर्नल बनाना है। कोई दिक्कत? किन्हीं को दिक्कत है? इसमें क्वेश्चन समझ में दिक्कत है? नहीं। आप जब क्वेश्चन को बारीकी से पढ़ेंगे, थोड़ा समझ कर पढ़ेंगे, जब क्वेश्चन समझ में आ जाएगा तो आंसर बन जाएगा आपको। लेकिन क्वेश्चन ही जब नहीं समझेंगे तो आपको कभी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगा। तो चलिए आते हम लोग। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग निकालेंगे ओल्ड रेशियो ऑफ एक्स वाई एंड जेड इज कितना दिया है? 5 to 3। यानी हम लिख सकते हैं x का 5 बाई कितना? 5 2 7 3 10, y का 2/10 एंड z का 3/10। कोई दिक्कत? उसके बाद क्या लेंगे? न्यू रेशियो। तो न्यू रेशियो ऑफ एक्स वाई एंड जेड इज कैसे बांट रहा है वो? उसके बाद वो बांट रहा है इक्वली बांट रहा है, बराबर बांट रहा है। तो 3 पार्टनर है तो 1 1 1। आप लिख सकते हैं कि x का 1/3, y का 1/3 एंड z का 1/3। यहाँ तक किन्हीं को दिक्कत है समझने में? नहीं होगा। तो हम निकालेंगे सेक्रीफाइस रेशियो।
सेक्रीफाइस रेशियो फॉर्मूला क्या होता है, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। कोई दिक्कत? सबसे पहले x का निकालेंगे। x का कितना है ओल्ड रेशियो, 5/10 माइनस 1/3। एलसीएम कितना आएगा, 30 आएगा। 10 तिया 30, 30 3 हुआ और 5 तिया 15 माइनस 3 दाही 30 यानी 5/30। ये किस में आया, प्लस में आया। प्लस होगा तो क्या होगा, सेक्रीफाइस होगा। x के बाद क्या है, y है। ओल्ड रेशियो कितना, 2/10 माइनस 1/3। एलसीएम कितना आएगा, 30। 10 तिया 30, 3 दूना 6 माइनस 3 दाही कितना 30 माइनस 4/30। ये क्या किया, ये गेन किया। एक्स वाई के बाद क्या होगा, जेड होगा। जेड का ओल्ड रेशियो कितना दिया है, 3/10 माइनस 1/3। एलसीएम कितना आएगा, 30। 10 तिया 30, 3 तिया 9 माइनस 10 तो माइनस 1/30। ये भी क्या किया, गेन किया। अब बताइए, सबसे पहले ओल्ड रेशियो आपको दिया हुआ है, न्यू रेशियो भी दिया हुआ है, तो हम निकाले क्या, सेक्रीफाइस रेशियो। सेक्रीफाइस रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। उस फॉर्मूला पे हम इसको बैठा दिए। बैठाने के बाद पता चला कि एक पार्टनर गेन कर रहा है, एक पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहा है, 2 पार्टनर गेन कर रहा है। जब कभी भी इंट्रीज का हम बनाएंगे तो आपको हम बताए हुए थे कि जो पार्टनर सेक्रीफाइस करता है उसको क्रेडिट करते हैं, जो पार्टनर गेन करता है उसको डेबिट करते हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत है तो बताइए, इसमें किसी को किसी प्रकार का समस्या है तो बताइए। किसी का है समस्या? नहीं ना। चलिए, तो अब हम लोग क्या करेंगे कि टोटल जनरल रिजर्व कितना है, टोटल जनरल रिजर्व कितना है, टोटल कितना है, देखिए इधर 60,000 दिया हुआ है, दिख रहा है यहाँ पे 60,000। तो टोटल 60,000 है, कितना है 60,000। नाउ जनरल रिजर्व डिस्ट्रीब्यूटेड इन सेक्रीफाइस एंड गेनिंग रेशियो। कोई दिक्कत? यानी 60,000 को हम लोग कैसे बांटेंगे, सेक्रीफाइस और गेनिंग रेशियो। पहले किसका, एक्स का, तो कितना है 60,000। अब एक्स का देखिए, एक्स का कितना है 5/30, 5/30, 0 0 3 1 3, 3 दूना 6, कितना आया, यानी 2000 गुने 5 यानी कितना 10,000। ये क्या किया है, ये सेक्रीफाइस किया है। एक्स के बाद क्या होगा, वाई। 60,000 गुने ये कितना, माइनस 4/10 दिया हुआ, 4/30 दिया हुआ, कट गया 3 दूना 6, यानी हम लिख सकते हैं 2000 गुने 4 यानी 8,000। ये क्या किया, गेन किया। एक्स वाई के बाद क्या होगा, जेड होगा। कितना 60,000 गुने कितना 1/30, 1/30, 0 0 कितना आएगा 2000, यानी 2000 गुने 1 तो कितना आएगा 2000। ये क्या होगा, गेन। यहाँ तक समझ में आया तो बताइए, यहाँ तक समझ में आया? किन्हीं को कोई दिक्कत है, किन्हीं को समस्या है तो बताइए। यहाँ तक नहीं ना। चलिए, अब दिक्कत नहीं है तो हम लोग आगे बढ़ते हैं, एंट्री बनाएंगे। क्या बनाएंगे, जर्नल एंट्री। जर्नल एंट्री, जर्नल एंट्री के आप लोग को हम बताए थे कि जर्नल एंट्री जब बनाएंगे
तो आप फॉर्मेट बना लेंगे। फॉर्मेट जब बनाएंगे तो फॉर्मेट में 5 बॉक्स होता है। कितना बॉक्स होता है? 5 बॉक्स होता है। यहाँ क्या होगा? सीरियल नंबर। यहाँ क्या होगा? पार्टिकुलर्स। यहाँ क्या होगा? LF। यहाँ क्या होगा? अमाउंट। यहाँ क्या होगा? अमाउंट। यहाँ क्या होगा? DR अमाउंट। यहाँ क्या होगा? CR अमाउंट। यानी डेबिट अमाउंट और क्रेडिट अमाउंट। अब देखिए पहला एंट्री क्या होगा। हम क्या बोले कि जो पार्टनर गेन करेगा उसको क्या करेंगे? डेबिट करेंगे, और जो सेक्रीफाइस करेगा उसको क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे। तो गेन कौन कर रहा है? Y और Z। तो यहाँ पर लिखेंगे वाइज कैपिटल अकाउंट डेबिट, इसके बाद जेड्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल अकाउंट। अब वाई में कितना है? 8000 डेबिट होगा, उसके बाद कितना? 2000, टोटल कितना हो गया? 10,000। नेशन क्या लेंगे? बीइंग जनरल रिजर्व डिस्ट्रीब्यूटेड इन सेक्रीफाइस एंड गेनिंग रेशियो। अब इसको क्या कीजिए? टोटल कर लीजिए। नहीं भी करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कर लेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। 10,000 यहाँ भी होगा 10,000। यहाँ तक किन्हीं को किसी प्रकार का समस्या है तो आप बताइए। एक बार देख लीजिए, एक बार देख लीजिए, उसके बाद आप बताइएगा। देख लीजिए एक बार। दिख रहा है? इसमें किसी को कोई दिक्कत है? किसी को समस्या है? देख लीजिए। कोई नहीं समस्या होना चाहिए। अगर सवाल को आप अच्छे से पढ़ेंगे तो समस्या होने की कोई संभावना नहीं है। अगर आप अच्छे से नहीं पढ़ेंगे तो समस्या हो सकता है। कोई दिक्कत किसी को किसी प्रकार का नहीं ना? नहीं। तो अगर नहीं दिक्कत है तो आज हम क्लास को यहीं एंड करते हैं। फिर भी अगर इस चैप्टर से रिलेटेड किसी को किसी प्रकार की समस्या होता है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। हम उस कमेंट को पढ़कर ज़रूर सवाल लेके आएंगे। अगर नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। कोई दिक्कत, आराम से पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए और साथ साथ लाइक और शेयर करते रहिए। तो क्लास को यहीं पे एंड करते हैं। जय हिंद, जय भारत।